हेलो माय डियर सोल्जर्स, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग परसेंटेज को पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है। कुछ ट्रिक्स के अनुसार बताया जाएगा आपको ये सब सारे सवालें। ये इतने आसान और प्यारे क्वेश्चन है कि आप इन्हें एक बार अगर अप्लाई कर लिए इस ट्रिक को तो इस तरह के सवाल को ईजिली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। वेलकम। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 800 रुपये में पहले की तुलना में 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। चावल का नया मूल्य बताइए। आपको ये बताना है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। चावल का जो मूल्य था उसमें 20% की कमी कर दी गई जिससे एक व्यक्ति जो था वो 800 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो उसको नया मूल्य आपको बताना है। आसान है। चलिए इसको लगाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, A/C इंटू R परसेंटेज। यही एक फार्मूला है और ये फार्मूला नहीं है, इस तरह इसको आप यूज करेंगे तो इजिली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे A इक्वल टू अमाउंट, ठीक, और C इक्वल टू चेंजिंग। जो चेंजिंग होगा जैसे कि 5 किलो अधिक होगा 5 किलो कम होगा वो चेंजिंग यहाँ पे होगा। और R तो आपको पता ही है कि रेट होता है। तो बस यही तीन चीजें होती है, आपको इन्हीं तीनों चीजों पर काम करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये लीजिए, आप सबसे पहला काम करेंगे 800 रुपये इसका अमाउंट है क्योंकि 800 रुपये में ये 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो 800 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद रहा है इंटू कितने परसेंट पे? 20% पे, तो 20/100। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका ये नया मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये नया मूल्य का मेरा सिंपल सा फंडा है। 800 रुपये में 5 किलो चीज अधिक खरीदता है 20% के रेट पे, तो 20/100। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 20 एक कम 20, 20×25 100। इधर 5×5 = 25 हो जाएगा। 25 में 800 का आप भाग देंगे, 800/25 इक्वल टू 25 आपका आ जाएगा 32 रुपया प्रति केजी। इसका नया मूल्य आपका 32 रुपया प्रति केजी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहे हैं यदि चावल है आपके पास और उसमें 20% की हम लोग कमी कर दे रहे हैं, उसके साथ एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो चावल का पुराना मूल्य बताइए। आपको चावल का पुराना मूल्य बताना है। सेम वही तरीका है, 600 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, कितने परसेंट पे? 20% पे। तो 20 बटा, यहाँ पे एक चीज होगी, यहाँ पे 20% की कमी कर रहा है तो 20 की कमी होगी, तो 100 माइनस 20, क्योंकि आप पुराना मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक, पुराना मूल्य जब भी आपको निकालना होगा तो आप इसी तरह से करेंगे और नए मूल्य में एग्जैक्टली 20% उसका निकाल लेंगे। और पुराने मूल्य में अगर कमी होगी तो घटाएंगे और वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। यहाँ पे कमी हो रही थी, हमने घटा दिया। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 600/5 इंटू 20/80, क्योंकि कमी हो रही थी तो 20/80। आप इसे कैंसिल करिए, देखिए 20 से कम 20, 20 चौक के 80, 4 20 हो जाएगा। ये 600/20, 5 चौक के 20। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन 30 राइट होगा। यहाँ पे जो 32 दिया हुआ है या तो फिर 30, कोई एक 30 होना चाहिए था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यहाँ पे 30 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है।
चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य के बीच अनुपात बताइए। सिंपल सा है तरीका कि आपको मैंने नया मूल्य भी निकालना बता दिया हूं और पुराना मूल्य भी निकालना बता दिया हूं। दोनों कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ठीक। बस वही आपको अंतर निकाल लेना है इन लोगों का। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग नया मूल्य निकालते हैं। नया मूल्य निकालने के लिए 600 रुपया है। 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, कितने पे? 20% पे। नए मूल्य में कमी वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि नए मूल्य में कमी और वृद्धि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 600 बटा 5, 20 बटा 100। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए। अभी आप लोग निकाले भी 20 से 20, 20 25 से आपका आ जाएगा 600 बटा 25। 600 बटा 25 का मतलब होगा आपका 32। या तो फिर आप देख लीजिए, यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, ठीक। या तो कर लीजिए आप लोग, कैंसिल ही कर लेते हैं हम लोग। देखिए 5 25 25 हो जाएगा। अब 12 25 60, 120 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए इसे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 5 चौके 24 आएगा। आपका 24 आ गया, ठीक। तो नया मूल्य तो आपका 24 आ गया। अब पुराना मूल्य निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 600 बटा 5 गुणे 20 बटा, ये 20% की कमी हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए। तो ये 80 हो जाएगा, ठीक। अब एक देखिए 20 से कम 20, 20 चौक के 80 और 4 पचे 20, तो 600 बटा 20। अब एक काम करिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 30। तो देख लीजिए यहाँ पे एक तो आपका आ गया 24, दूसरा आ गया 30। तो 24 नया मूल्य आपका निकालना था, नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य। हाँ, नया और पुराना के बीच का अंतर। तो नया आपके पास 24 है, पुराना 30 है। इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 24 माइनस 30। तो बड़े में से छोटे वाले घटा देंगे, 6 का अंतर आएगा, ठीक है। और अगर रेशियो निकालना होगा तो नया मूल्य बटा पुराना मूल्य, तो आप लिखेंगे नया मूल्य 24, पुराना मूल्य आपका 30 है। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 8 24, 3 1 3 0, अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 अनुपात 5। तो 2 अनुपात 5 इसमें से कोई नहीं है। आपका एक ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन ई 2 अनुपात 5। तो ऑप्शन ई सही होगा इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शायद ऑप्शन हो सकता है गलत हो, लेकिन आपको मैं रियली एकदम एग्जैक्ट सही बताऊंगा। आपको नए मूल्य और पुराने मूल्य के बीच अंतर निकालना है। तो आपको बता दिया हूं नया मूल्य निकालने के लिए कि नया मूल्य हमेशा 600 अपन कितने का अधिक हो रहा है, 5 केजी का अधिक हो रहा है। तो 5 गुणे नया मूल्य निकाल लीजिए आप, यहाँ से 20 है, 20 बटा 100। नए मूल्य पे कोई कमी वृद्धि नहीं होती है। तो 20 बटा 100, 20 से 20, 20 25 100 हो जाएगा। 5 पचे 25, 600 बटा 25। अब आप इसे अभी सॉल्व किए हैं, उसके साथ साथ आप देख लीजिए, इसका तो हमें लगता है 24 आया था। और पुराना मूल्य जो आपका है वो आप सॉल्व किए थे, और कहाँ गया, ये देखिए पुराना मूल्य 30 आया था, क्योंकि 600 बटा 5 गुणे 20 बटा 80। इसको आप सॉल्व करें, 20 चौके 80, 4 पचे 20, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे। अब नया मूल्य माइनस पुराना मूल्य, दोनों के बीच का परिवर्तन आप निकालेंगे। तो 24 माइनस 30, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया जाएगा, क्योंकि पैसा वगैरह जो भी चीजें होती, किलो निगेटिव में नहीं होती हैं, इसलिए इसका आंसर 6 आएगा। हाँ, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ाया जाता है। मजदूर के वेतन को पहले 20% हम लोग बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर 20% 25% बढ़ा देते हैं। पहले 20% बढ़ाते हैं, फिर 25% बढ़ा देते हैं। तत्पश्चात मतलब लास्ट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आपको यही बताना है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसका, कि मान लीजिए कि मजदूर का जो वेतन है वो मजदूर का जो वेतन है वो आपके पास 100 रुपए है, ठीक। मजदूर का वेतन 100 रुपए है। तो उसके वेतन को हम लोग
100 रुपए मान के उस पे 20% की एक बार वृद्धि करेंगे, एक बार उस पे 25% की वृद्धि करेंगे, उसके साथ ये सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माना इसका वेतन जो है, माना वेतन 100 रुपए है। अब 100 रुपए पे आप एक बार 20% की वृद्धि करिए, एक बार 25% की। 20% करेंगे तो 120/100 हो जाएगा, फिर 25% की वृद्धि करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 25 चौक क्या होता है, 25 पचे 125 होता है। 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 0 आपका हो जाएगा 30 इंटू 5। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 15, 150। तो ये 100 रुपए की कोई चीज थी, जैसे 100 रुपए इसका वेतन था और वो वेतन 150 रुपए हो गया। तो कितना बढ़ा है, 50% की वृद्धि हुई है। हाँ, 50% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको। ये देखिए, एक मजदूर के वेतन को क्रमशः 10%, 20% और 30% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपको ये बताना है। तो परसेंटेज परिवर्तन इसमें भी बताना है। मान लीजिए मजदूर का जो वेतन है वो 100 रुपए है, तो माना मजदूर का जो वेतन है, माना जो मजदूर का वेतन है वो 100 रुपए है। ओके, अब 100 रुपए पे एक बार 10% की वृद्धि करेंगे आप, तो 110/100 हो जाएगा। एक बार 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। एक बार 30% की वृद्धि करेंगे तो 130/100 हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, एक 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। आपके पास आएगा 11 गुणे 12 गुणे 13, 11 12 13 आ जाएगा, नीचे आपका 10 आ जाएगा। 11 में 12 का गुणा कर देंगे तो फिर 11 दूनी के 22, हाथ में आपके कैरी आ गया 2, 11 इक्के 11 और 2 13, आपका तो 132 इंटू 13/10। अब इसको आप करेंगे, जब 13 में आप 132 से 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 17 16/10। आप इससे भाग देंगे, आपका आ जाएगा 171.6, जब 10 से भाग दिया जाएगा। सोचिए कि 100 रुपए की वस्तु थी और उसका 100 रुपए उसका वेतन था, और वो बढ़ के वेतन हो गया 171.6 रुपए। तो आपको 71.6 की वृद्धि हुई इसके वेतन में, आपको यही बताना था। तो कितने की वृद्धि हुई है, 71.6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्ट मी। अगर सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।